যদি কিছুদিন করতে পারিস তাহলে দেখবি সে নিজেই নিজের আচরণে লজ্জিত ও দুঃখিত হবে। इस तरह कुछ दिन करने पर देखोगी कि वो अपने आचरण पे लज्जित और दुखित होगा। মাটি হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলেন। মা আশ্চর্যচকিত হোকর দেখনে লাগি। সিসি ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, তুই ঘাবড়াস কেন? আমার আমরা যেমন পছন্দ করি তেমন না পেতে পারি, এবং যা পছন্দ করি না তা পেতে পারি, কিন্তু সেই অবাঞ্ছনীয় অবস্থার মধ্যে পড়ে তা সইতে, বইতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে নিজেদের এমনতর গুণের অধিকারী করে তুলতে হবে যার ফলে জীবনটা একটা অভাবনীয় সার্থকতা খুঁজে পেতে পারে। सीसी ठाकुर जी हंसते हंसते कहने लगे कि तुम घबराती क्यों हो? हम जो पसंद करते हैं वैसा नहीं भी मिल सकता है, और जो पसंद नहीं करते हैं उसे पा सकते हैं, किंतु लेकिन उस अवांछनीय अवस्था में पड़ के सहन करते करते, वहन करते करते, नियंत्रण करते हुए अपने ही अंदर इस तरह गुणों का अधिकारी कर उठता है जिसके द्वारा जीवन एक अभावनीय सार्थकता को ढूंढ पाता है। যেভাবে বললেন ওইভাবে যদি চলতে পারিস তাহলে দেখবি আজকের দুঃখ অশান্তি কত কমে যাবে আর অন্তরের সম্পদ কতখানি বেড়ে যাবে। जिस तरह मैंने कहा है उस तरह अगर तुम चल सकती हो तो देखोगी आज का ये दुख और अशांति कितना कम हो जाएगा, और अंतर का जो संपद है वो कितना बढ़ जाएगा। दुखी परम पितार आशीर्वाद হয়ে উঠতে পারে যদি আমরা তাকে তা করে নিতে পারি। दुख ही परम पिता का एक आशीर्वाद हो उठ सकता है अगर उसे उस तरह से हम कर सकते हैं। तो কোনো মানুষ বেকায়দার মধ্যে পড়লে আমি দেখি সে কি করে। कोई इंसान अगर तकलीफ में पड़ता है तो मैं देखता हूँ कि वो क्या करता है। যাদের ভিতরে মাল আছে তাদের প্রায় দেখা যায় তারা ওর ভিতর দিয়ে লাভবান হয়। जिनके अंदर रसद यानी के माल है वो प्राय ही देखा जाता है कि उसके भीतर से ही वो लाभवान होता है। রাজশাহীর মধু খ্যাপা ছিল, সে হাতের উপর একটা চাল রেখে বলতো दुनियाটা একটা चाल। राजशाही का मधु नाम का एक पागल था, वो हाथ के ऊपर एक चावल रखकर कहता था ये पूरी दुनिया ये एक चावल है। পরিস্থিতিও যেমনই থাক না কেন নিজের চালচলন ঠিক করে নিতে পারলে সুখের কিন্তু অভাব নেই দুনিয়ায়। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, अपना चाल चलन अगर ठीक कर लिया जाए तो सुख की कभी कोई अभाव नहीं होती है इस दुनिया में। মনটাকে যেভাবে রাজি করানো যায় সেভাবে রাজি হতে অভ্যস্ত হও। मन को जिस तरह राजी कराया जा सकता है उसी तरह राजी होने पर अभ्यस्त हो उठो। যে রঙে রাঙানো যায় সেই রঙেই রঙিন হয়ে ওঠো। जिस रंग में रंगाया जा सकता है उसी रंग में रंगीन हो उठो। যে খাতে বইতে দেওয়া যায় সেই খাতেই বয়ে চলে, এই যা ভরসা মানুষের। जिस खाते में बहा दिया जाता है उसी खाते में बहते चलो, यही है मनुष्य का भरोसा। তাই চলতে জানলে অনেক অবস্থার প্রতিকার হয়, इसलिए चलना अगर पता है तो बहुत सारे अवस्था में प्रतिकार हो सकता है। আর যার প্রতিকার হবার নয় তাও স্বচ্ছন্দ হজম করে নেওয়া যায়, और जिसका प्रतिकार संभव नहीं है उसे भी स्वच्छंद रूप से हजम कर लिया जा सकता है। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। अभी श्रद्धेय श्री सूरजदा बहुत सुंदर भाव से और बहुत निपुणता का साथ ये आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी रूपांतर किए हैं। आज का जो विषय वस्तु है वो सहन करने का जो शक्ति है उसका ऊपर है। हमेशा जो संसार में अशांति, झमेला, झगड़ा झाटी होते रहता है, उसको कैसे सहन किया जाए, उसको सहन करने के लिए कितना मतलब मानसिक जोर चाहिए उसका ऊपर है। कोई अगर कुछ बुरा भला बोले तो उनको उल्टा जवाब नहीं देके उसको सहन करना चाहिए, ठाकुर जी ऐसे बोले हैं। और ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो कि उसका मन में अनुताप आए और उसका स्वभाव का परिवर्तन है, तभी ये जो तभी दोनों का ही मंगल होता है। और ठाकुर जी ये भी बोला है कि मनुष्य का संबंध में निराश नहीं होना चाहिए, बहुत सहन करना और धैर्य का साथ
वो सहन करना चाहिए। अगर मान लीजिए वो परिवर्तन नहीं भी होता है, फिर भी उसमें तुम्हारा ही लाभ है, तुम्हारा जो सहन करने का क्षमता है वो बढ़ जाता है। और ये काम बहुत कठिन है, लेकिन अगर अगर आप प्रैक्टिस करते रहो तो इसका अंदर भी एक आनंद मिलता है। तो ठाकुर जी ये बोला है कि हम लोग जैसे अ, हम चाहते हैं, हमेशा ऐसा नहीं भी होता है, और जो नहीं चाहते हैं वो होते हैं। तो ये जो प्रतिकूल परिस्थिति है, इसमें सहन बहन करने का और नियंत्रण करने का जो क्षमता, वो बढ़ जाता है, और जीवन में एक सार्थकता आती है। अंतर का जो संपद है वो बढ़ जाता है, और दुख दुख जो है वो ही परम पिता का आशीर्वाद हो सकता है। मन को जैसे आप राजी कराएंगे, मन वैसे ही राजी होगा। जिस रंग में रंगाएंगे वही रंग में रंग उठेगा, और जिस खात में बहा देंगे उसी खात में बहने लगे। यही है आज का विषय वस्तु, आज का टॉपिक। तो इसका ऊपर आलोचना रखने के लिए मैं श्रद्धेय आज सोमनाथ दा वैशाली माँ को, आज हाँ हमारे आप, यहाँ पर रंजन नायडू भाई ज्वाइन किए, जो यहाँ का जगन्नाथ कमेटी का मेंबर है, और उनको अच्छा भेजा था, आज वो ज्वाइन किए हैं। तो रंजन भाई को अच्छा, स्वागत है आज का। हाँ रंजन भाई को स्वागत करता हूँ। तो आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय वैशाली माँ को अनुरोध करूंगा इसका ऊपर आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय वैशाली जी दादा, जय गुरु दादा, सभी को जय जय गुरु। गुरु। जय। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। ये इतना ठाकुर ने इतना बिल्कुल गूढ़ बात बोले हैं। जैसे कल भी दादा कह रहे थे, डिप्रेशन का कारण क्या है? हमारे मन के मुताबिक ना होने से हम ही परेशान होते हैं। वो परिस्थिति जो हमारे मन के मुताबिक होने नहीं दे रही है, या वो व्यक्ति जो मन के मुताबिक होने नहीं दे रहा है, उसको तो परेशानी है या नहीं पता नहीं, पर हाँ हम जरूर परेशान होते हैं। ठाकुर यहाँ पे वही बताने का प्रयास कर रहे हैं, और ये वाकई में ये बहुत बड़ी बात है और इतना सरल नहीं है। लेकिन मन में यदि हम ये संकल्प कर लें, या मन को हम ये विश्वास दिला लें कि हाँ मेरे मुताबिक ना भी हो तब भी मैं प्रसन्न रहूं, मेरी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो पर मनस्थिति मेरी स्थिर रहे, ऐसा यदि मन में ठान लेते हैं हम, तब ये हो सकता है। जैसे ठाकुर को लेने के बाद ही ये संभव है, जिस भाव से, जिस जैसे अभी आचार्य दादा भी कहते हैं, वर्तमान परिस्थिति में आनंदित रहो। जैसा भी है, यदि ठाकुर पे भरोसा है तो आप न भविष्य की चिंता करेंगे न भूतकाल की। जो हो गया, अच्छा बुरा जो भी था हो गया, भविष्य क्या होगा पता नहीं, तो क्यों चिंता करना है। पर वर्तमान जो है उसको आनंद से रहो। और जब अब आज भी आचार्य दादा का भी यही है, जब कोई, सबको चाहते हैं कि सब एकदम प्रसन्न चित्त होकर के उनके पास रहे, जब भी आए तो चेहरे पे स्माइल दिखे और अंदर से खुशी हो कि ठाकुर सामने है और हम दुनिया की सोच रहे हैं। तो ठाकुर भी वही कह रहे हैं कि हमारे दुखी होने का कारण, क्योंकि दुखी होंगे, जैसे एक जो कहते हैं ना, अपने मन का हो गया तो अच्छा है, अपने मन का नहीं हुआ वो और भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो उनके मन का हुआ है, और हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अभी क्या हुआ, लेकिन ठाकुर वो करते हैं जो आगे करना है। भविष्य के हिसाब से ठाकुर हमारा वर्तमान का प्लानिंग करते हैं। हम लोग वर्तमान के हिसाब से भविष्य का सोचने लगते हैं, लेकिन ठाकुर तो दूरदर्शी हैं। वो जानते हैं कि कल क्या होना है, उसके लिए मेरा आज को तैयार करना है। जैसे कि एक छोटा बहुत ऐसे ठाकुर के समय तो ऐसी कई घटनाएं हुई है आज भी। और ऐसा याद आता जब प्रभु राम के समय भी, जब उन्हें वनवास दिए थे, इतना लक्ष्मण दुखी हो रहे थे, इतना दुखी, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा। लेकिन जो धैर्यवान है, जो ठाकुर है, वो क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच, नियति पर भरोसा करो। जो ईश्वर को वाकई में अपने साथ मानता है, जो ठाकुर को वाकई में अपने साथ मानता है हर पल, कि हाँ हर पल मेरे साथ मेरे ठाकुर हैं,
और मेरा जीवन जब उन्हें समर्पित कर दिया है, तो मेरे साथ जो भी होगा वो उनकी इच्छा से ही होगा। उनकी इच्छा के बिना कुछ हो नहीं सकता। ये जब मन में विश्वास आ जाता है, तब हम हर परिस्थिति को झेलने के लिए और आनंद पूर्वक झेलने के लिए तभी हम तैयार हो सकते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को आगे करते हैं, मैंने करा या मैंने उसका हमेशा अच्छा करा, बदले में देखो उसने क्या किया। यहाँ पर पहले मेरी भी मन की हालत ऐसी थी, बहुत गुस्सा आता था, लेकिन ठाकुर को लेने के बाद अब वो गुस्सा दया में बदल गया। अब सामने वाले की जब गुस्सा आता है मुझ पर, मुझे उस पर तरस आता है, थोड़ा सा दया आती है कि या तो संस्कारवश वो ऐसा कर रहा है, या उसको सहन नहीं हो रहा है, या वो अपने आप से दुखी, कारण कुछ भी हो सकता है। ठाकुर यहाँ पे वही कह रहे हैं कि ऐसा प्रयास करो, हो सकता है सामने वाला जीवन भर भी ना बदले, उससे बदलने का प्रयास ना करो तो कोशिश करो, लेकिन खुद उसको बदलते बदलते बदल न जाओ। वो जैसा चिड़चिड़ाया गुस्सेल है, उसको शांत करते करते हमें गुस्सेल और चिड़चिड़े ना हो जाए। ठाकुर कितना दूर का और कितना बड़ा बात सोच के हमें सतर्क कर रहे हैं। उसका मंगल हो ना हो, लेकिन तुम्हारा अमंगल ना होने लगे, इसलिए उसको या तो प्रयास करो, वो जैसा भी रहे, तुम अपनी मनोस्थिति को शांति पूर्वक और आनंदित रखो, ताकि सामने एक, जैसे देखते ना, साइंस का भी लॉ है, ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। वो टेम्परेचर हो या एनर्जी हो, अब वो एनर्जी भी हम जैसे मैथमेटिकल भी देखते हैं, -5 + 3 -2 हो जाएगा, लेकिन +5 - 3 +2 रहेगा। जो ज्यादा है वही रहता है। सामने वाले का यदि गुस्सा जितना ज्यादा हो, हमारी शांति उतनी उससे ज्यादा होना चाहिए। वो संभव है या नहीं पता नहीं, पर वही हो। यदि वैसी परिस्थिति हो जाती है, जैसे कई बार हम देखते हैं घर में भी कोई बहुत आलसी है और एक जो सुबह से उठ गया है, तो या तो उसको आलसी को हम बार बार देखेंगे और सोचेंगे, या तो हमारा फुर्ती जाकर हम भी आलस खाकर सो जाएंगे, या तो हमारा फुर्ती देकर सामने वाला उठ जाएगा। अब डिपेंड की किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी वही असरदायी होगा, और जिसका कम होगा वो डिप्रेस हो जाएगा या वो सप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पर मन का जो डिप्रेशन आने का कारण है, या हमारा मन का जो अवस्था बदलने का कारण है, हम दोष देते हैं परिस्थिति, परिवेश, या कोई भी हम किसी व्यक्ति को, वो हो सकता है हमारे आंख के सामने ना हो। ऑफिस में कल किसी से बात हुआ, लेकिन मेरा मन आज भी खराब है, क्योंकि वो तो वहां चला गया, अपनी दुनिया में व्यस्त हो गया कहीं ना कहीं। मैं यहाँ पर आज भी अपने मन में उसको पकड़ के रखी हूँ। ये मन में पकड़ के रखने से ही दुख आता है। लेकिन मन में एक हाथ से इतना मजबूती से मैंने कल ही मैं सुन रही थी, आचार्य दादा या किसी का कोई का जाजन में था, ठाकुर का पूज्यपाद दादा का जो था, वो क्या कह रहे थे कि 2 हाथ है, ठाकुर को एक हाथ से पकड़ के रखो और दूसरे हाथ से संसार का काम करो। जब फ्री रहो, फिर दूसरा हाथ से फिर ठाकुर को पकड़ लो। अर्थात 2 हाथ में, एक हाथ में तो सदा ठाकुर पकड़े रहे, दूसरा हाथ संसारिक कार्य के लिए खुले कुछ समय के लिए। जैसे ही काम खत्म हो, जब भी फ्री हो, तुरंत आप फिर दूसरा हाथ भी ठाकुर को पकड़ लो। अर्थात हर समय एक हाथ हमारा ठाकुर को पकड़े ही रहे। कहीं भी ऐसा ना हो कि दोनों हाथ छूट जाए। दोनों हाथ छूट गए, ठाकुर तो पकड़े रहते, लेकिन मैं उन्हें पकड़ पाई कि नहीं, अपनी तरफ से हम उन्हें पकड़ सके। हमारी ऊर्जा, हमारी ताकत ऐसी हो कि कभी एक पल को भी हमसे वो ओझल ना हो। तब हम ये स्थिति आएगी कि जो भी सामने परिस्थिति आएगी, हम उसको ठाकुर पे हम डाले ना डाले, ठाकुर स्वयं उसे झेल लेंगे, या तो मुझे इतना सामर्थ्य देंगे कि मैं झेल सकूं, और मेरे माध्यम से, मेरे झेलने के माध्यम से सामने वाले का गुस्सा या चिड़चिड़ या जो भी कारण हो, वो धीरे धीरे कम होगा। और जब भी दुखी होगा वो आएगा मेरे पास, लेकिन दुख लेकर आएगा, लेकिन दुख लेकर और जाएगा नहीं।
और ठाकुर वही बोले ना, ऐसे हर दीक्षित व्यक्ति ऋतिक हो ना हो, लेकिन जो भी दीक्षा लिया हो सब कम से कम इस तरह से तैयार हो। ठाकुर इसीलिए डीपी वर्क के माध्यम से यहाँ वहां भेज रहे कि लोगों के मन का दुख कहीं ना कहीं हमें बता देने से, एक मन में जो बोझ होता है आजकल, ठाकुर प्रेम का अस्त्र लेकर इसीलिए आए हैं। हर व्यक्ति के मन पे इतना बोझ है, इतना है, और वो बोल देना चाहते हैं मन को हल्का करने के लिए, पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिल रहा जिसके आगे वो अपना मन खोल के रख सके। घर के लोगों के आगे भी हमने देखा, एक दूसरे के आगे अपना मन खोल नहीं पाते। ना तो पति पत्नी के आगे मन खोल पाती है पूरी तरह से, ना पत्नी पति के आगे, ना बच्चे अपने माता पिता के आगे। तो व्यक्ति के अंदर जो मन में इतना व्यथा, इतना तकलीफ जो भी है वो इतना भर गया है, वो खाली नहीं हो पा रहा है। जब वो खाली होगा तब वहां पर हो सकता है ठाकुर का स्थापना हो। एक बार जब ठाकुर आ गए तब तो ये बिल्कुल बरमुंडा ट्रायंगल होगा। कितना ही दुख है, वो कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। पर वो परिस्थिति आने के लिए एक हाथ से कम ठाकुर को पकड़ना होगा। हर वक्त जब भी दुखी हो या कारण दुखी हो या खुश भी हो, पहले मेरी दृष्टि संसार पे न जाकर पहली दृष्टि सदा ठाकुर पे जाए, उसके बाद संसार पर। तो हम देखेंगे वो इंटेंसिटी या सामने वाले के गुस्सा मेरा थोड़ा कम हो जाता है। कम होते होते ही वो खत्म होगा। हो सकता है पूरा खत्म भी आ जाए। जहां सामने वाला कुछ मुझ पर ही गुस्सा कर रहा है, पर मेरा ईगो आएगा तो मुझे भी गुस्सा आएगा। जब मेरा ईगो अलग हो जाएगा, मेरे मन में ये जो भर के रखा है, मैंने तो उसका इतना अच्छा किया, मैं तो सदा उसका अच्छा करती आई, ये भाव भी जब हट जाएगा तब मुझे वो गुस्सा नहीं आएगा। तब शायद मेरे मन को वो दुख ना पहुंचे। पर अपने मन का ईगो और मैंपन को हटाएंगे तो हमारा मन तो हल्का रहेगा, तब जाके हम सामने वाले को हल्का करने का प्रयास कर सकेंगे। वरना वो तो जैसा है हमारे अंदर, उसकी वो नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे इतना भर जाती है। इवन एनर्जी इतना है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हो, हम जिसके बारे में सोचते हैं वो कई मीलों दूरों पर उसकी सोचने मात्र से हमारे जब मस्तिष्क में उसकी कल्पना भी आती है, उसका एनर्जी हम देखते हैं हमारी सोच पर, हमारे मस्तिष्क पर, इवन हमारे मन और शरीर पर भी वो काम करने लगता है। मुझे याद आता है जब हम बच्चे थे, छोटे थे, नानियां जब कहानी सुनाती थी तो नानी दादी कहती थी रात को भूत का नाम नहीं लेते। मतलब नाम लेने, आपने नाम लिया नहीं, आपने सोचा नाम भी लिया, पुकारते ही वो आ जाता है और बच्चा रात भर डर है या सो नहीं पाता है, जो भी पता नहीं कारण। पर ये वाकई में मुझे अभी लगता है सही भी है। तो जब नेगेटिव एनर्जी नाम लेते ही आ सकती है तो पॉजिटिव भी तो आ सकती है। तो हम यदि इसीलिए ठाकुर आज के समय में अजपा नाम बोले, चलते फिरते भी हम जब ठाकुर को याद करते हैं, वो उनकी सकारात्मक ऊर्जा हम पर काम करने लगती है मीलों दूर से भी। और ये एक किसी साइंटिस्ट ने एक डिवाइस से एक्सपेरिमेंट करके भी बताया है। तो हम जब ठाकुर से जुगजुगते रहते हैं तो ये हमारा मन जो है शांत रहेगा। सामने वाले ने जो भी किया है, जिस भी कारण किया है, उसका मन दुखी है, पर उसका कारण मैं हो भी सकती हूँ, पर उसके दुख के कारण मैं अपने आप को दुखी ना करूं। मेरे मन में ठाकुर और मैं दुखी होंगी तो मेरे ठाकुर को बहुत दुख होगा। वो वहां तो माँ ठाकुर के सामने बैठी थी, यहाँ हम दूर भी हैं, लेकिन फिर भी मेरे ठाकुर, मेरे आचार्य दादा का मन, मेरा यहाँ दुख होने से भी उनको दुख होगा। और उनको दुख ना पहुंचे वो कोशिश करने के लिए सबसे पहले मुझे आनंदित रहना होगा, तब वो आनंद हम दूसरों में समाहित कर पाएंगे। मैं इतना कह के विराम देती हूँ। जय गुरु, जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर भाव से आपने आलोचना की है विषय वस्तु को। और आपने एक अहम बात बोला है जो मेरे को बहुत सही लगा, वो है कि जो जिसका पोटेंशियल ज्यादा है वो लोअर पोटेंशियल को प्रभावित कर सकता है। ये साइंस का रूल है। जिसका ऊर्जा ज्यादा है वो दूसरे को मतलब ज्यादा ऊर्जा से कम ऊर्जा का तरफ जाते हैं। इसीलिए हम हमारा ऊर्जा अगर ज्यादा है तो हम दूसरे कम ऊर्जा वाले लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अहम बात है।
तो आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय श्री लोनकार दा को अनुरोध करूंगा इस विषय के ऊपर आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय लोनकार दा। लोनकार दा, लोनकार दा आप सुन रहे हैं? दादा दादा थोड़ा देर के बाद देगा तो चलेगा मेरे को थोड़ा। अच्छा ठीक है। तो वैशाली माँ उपस्थित है? श्रद्धेय वैशाली माँ। जी दादा। नहीं वैशाली माँ नहीं, सॉरी, ज्योत्सना माँ। ज्योत्सना 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 माँ, ज्योत्सना माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। आप थोड़ा आलोचना रखेंगे? हाँ जी, आज का जो विषय वस्तु है उसमें साधारण इंसानों के लिए जो नॉन दीक्षित है उनको समझाने के लिए ये बहुत डिफिकल्ट है, पर हम बहुत भाग्यशाली है कि हम जो दीक्षित हैं और ठाकुर जी को प्राण से मानते हैं और वो जो बोल कर गए हैं उसको अपने जीवन में धारण करना हमारे लिए बहुत आसान है और हम बहुत सुंदर भाव से कर लेते हैं। हम नारी में वो वैशिष्ट्य है कि हम चीजों को सोच समझ के एनालाइज करके सहन करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, जो वही ठाकुर जी बताए हैं। ठाकुर जी हमारे लिए, हम नारी लोगों के लिए वो सारी बातें बोले हैं जो हमारे अंदर वो कैपेसिटी है और वो हम कर सकते हैं और बहुत सुंदर भाव से कर सकते हैं। उसी को सिर्फ उन्होंने शब्दों में पिरो के बताया गया है। जो हम बोलते हैं कि सहन करना, उन्होंने कितने सुंदर भाव से बताया है कि सहन करते हुए उस ऐसे सहन करो कि सामने वाले के बिहेवियर में चेंजेस आए। जब सामने वाले के बिहेवियर में चेंजेस आएगा तो ठाकुर जी तो वही चाहते हैं ना, ठाकुर जी वही चाहते हैं कि उनके बिहेवियर में चेंज आए। जो परेशान कर रहा है या घर में जो भी प्रॉब्लम होता है या बाहर प्रॉब्लम होता है, ठाकुर जी ने तो घर के बारे में कहा है। ऐसे बहुत जगह पे होता है कि वो परिस्थिति को हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, पर उस परिस्थिति को हैंडल करने का भी सक्षम हमें बताया गया है और हमें ये भी बताया गया है कि आपके बिहेवियर से, जो सहन कर रहा है उसके बिहेवियर से और जो तकलीफ दे रहा है उसके बिहेवियर में चेंजेस आए। कितना सुंदर भाव है, मतलब यही तो एक याजन है, बिहेवियरल याजन इसी को ही कहते हैं कि आप आपके बिहेवियर से सामने वाले के मन में एक चेंज लाए, रिवोल्यूशन लाए। 2-3 दिन पहले ये जो विषय वस्तु जब हम कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि समाज में हम चेंज कैसे लाएंगे। समाज में चेंज इतने यही सुंदर भाव से होगा। उनको डांट फटकार कर या बोल कर या सजा देकर कोई चेंज नहीं होने वाला है। वो तो उल्टा और धुट बन जाएगा जिसमें वो चेंज नहीं ला पाएगा। बट सहन करके उससे प्यार से उसके बिहेवियर में चेंज लेकर आएंगे तब वो चेंज, मुझे ऐसा लगता है वो चेंज जो है ना वो डीएनए में, मतलब मेरे शब्दों का ये मतलब है डीएनए में चेंज, मतलब उसके अंदर वो चेंज आ जाएगा और जो उससे उत्पित जो भी बच्चे हैं, आगे की जो पीढ़ी चलेगी, वो बच्चों के अंदर वही संस्कार आएगा कि आपको किसी को तकलीफ नहीं देना है या समाज में ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना है जिससे लोगों को मन आघात हो, स्ट्रेस हो, टेंशन हो। तो ये जो उन्होंने ठाकुर जी ने जो सोल्यूशन कहा है वो एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा है, वो पूरे समाज के लिए कहा है कि आप आपके बिहेवियर से ठाकुर जी के पथ पे चलते हुए कैसे सामने वाले के बिहेवियर में चेंजेस लाएंगे, पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे, जिससे समाज की, पहले तो घर का गठन होगा, आसपास के लोगों का गठन होगा, समाज का गठन होगा और राष्ट्र का गठन होगा। तो ये स्लो प्रोसेस है, एक दिन में कुछ मिरेकल होने वाला नहीं है। ये जो प्रोसेस है, ठाकुर जी ने जो सोल्यूशन दिया है, ये प्रोसेस में शायद से 1 हफ्ता लग सकता है, 1 महीना लग सकता है, 1 साल लग सकता है या कई साल लग सकते हैं, पर चेंज तो आएगा ही आएगा। ऐसे हमने बहुत सारे जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं आलोचना प्रसंग के आज श्रृंखला में, आप लोग सब लोग अगर ध्यान दे के सोचेंगे अपने पास्ट में, तो आप सभी के साथ कोई ना कोई लेवल पे हुआ ही होगा। पर आप लोगों ने ठाकुर जी के आइडियोलॉजी को समझ के, बात बोल के,
सत्यानुसरण बार बार पढ़ के नारी नीति बार बार पढ़ के, यजन याजन इष्टवृत्ति स्वत्सनी सदाचार को फॉलो करते करते हम सभी के अंदर वो सहन शक्ति इनबाइब हो चुका है। तभी तो हम समाज में जब निकलते हैं हम उत्तेजित नहीं हो उठते हैं, हम चीजों को शांति पूर्वक एनालाइज करके फिर डिसीजन लेते हैं। हम फट से कोई इरिटेट होके किसी को कह नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो कैपेसिटी ऑलरेडी है। और जब ये वार्तालाप में ठाकुर जी ने इस पे एक शब्द में कहूँ तो इस पे मोहर लगा दिया है कि हमें वो सहन करते हुए उन सामने वाले के अंदर चेंज करना है। अच्छा, शब्दों को समझना बहुत डिफिकल्ट है, सहन करना अगर हम शब्दों पूरा लाइन पढ़ते पढ़ते सहन तक पढ़ेंगे उसका एक अलग मीनिंग होता है, पर उसके साथ अगर हम पढ़ेंगे कि सामने वाले के बिहेवियर में चेंज आना, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन का काम है। इसीलिए ठाकुर जी जो जो बोल कर गए हैं उसको बार बार पढ़ना, बार बार सुनना। कल मैं यही सर को कह रही थी कि आपने जो ये पढ़ा और इसका जो ट्रांसलेशन हिंदी में किया, हम सभी को बार बार ये सुनना चाहिए। मैं खुद 4 से 5 बार इसको सुनूंगी ताकि मैं मेरे जीवन में इसको ला सकूं। और कल मैंने ये वॉइस नोट 2-3 लोगों को भेजा और ये कहा कि आपके जीवन में इससे चेंज होगा। आप सुनिए, बार बार सुनिए, और जो आपको अच्छा लगे वो आपके जीवन में आप ले लीजिए। तो इतना ही कहूंगी मैं। सभी को मेरा जय गुरु। जय गुरु माँ। आपने बहुत सुंदर भाव से ये प्रसंगों को आलोचना किया है। आपने जो बोले हैं कि हम लोग जो सब ठाकुर जी का वाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, ठाकुर जी को लेके चलते हैं, तो ये इसी से धीरे धीरे हम लोग का अंदर जो है मतलब सहनशीलता बढ़ उठा है। हम जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, हम सुनते हैं, सोचते हैं, फिर हमने उसका जवाब देते हैं। तो ये जो आत्म नियंत्रण, आत्म संयम आया है हम लोग का अंदर, ये ठाकुर जी का वजह से ही आया है, और यही सबको होना चाहिए और यही हमारा कोशिश में होना चाहिए। बहुत सुंदर आलोचना माँ आपने की है। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं वर्षा माँ को अनुरोध करूंगा, वर्षा गोखले माँ को ये लॉन्कर तक आलोचना। हैंड रेज किए ना, आप लॉन्कर तक बोले थे। हाँ, मैं वर्षा माँ का बात करता हूँ, लोग कर देते हैं। चलेगा चलेगा, वर्षा माँ को दीजिए दीजिए। जय गुरु। नहीं तो थोड़ा जय मेरा गुरु। काम में बिजी हो घर का, इसीलिए सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो लोनकर दा आप आलोचना रखिए। जय गुरु दादा। वंदे जय पुरुषोत्तम, गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का ये आलोचना प्रसंग जो चल रहा है हमारा, कल मैं देखा वो जो ऑडियो भेजा था, मैं वो भी कल रात में भी सुना। और जैसे हमारी ज्योत्सना माँ बोल रही थी कि वो बार बार पढ़ना चाहिए। और अभी हमारे ज्योत्सना माँ और वैशाली माँ का तो क्या पहाड़ी आवाज़, बहुत सुंदर भाव से उन्होंने आज का विषय पर आलोचना किया। और पता नहीं, मैं भी सोचता हूँ, कल हमारे शशिकांत दा ने एक नोट में भेजा, जिसको आलोचना करना वो पहले नाम देख सकते, लेकिन कोई नाम नहीं आया। लेकिन मेरा एक कहना है, हम अगर परमपिता को लेके चल रहे हैं, हमको अगर अच्छा बनना है, उन्नत होना है और कुछ हमारे में चेंज होना है, आत्मविश्वास के लिए अगर हम 5 मिनट या 2 मिनट में अगर बोलेंगे तो एक आत्मविश्वास आता है। जब मैं 35 साल पहले दीक्षा लिया और बाद में हमेशा सूर्य से खड़ा करते तो बोलना मुश्किल होता था, लेकिन मैं खड़ा होके खाली जय गुरु करके बैठता था। लेकिन मेरा पीछे उन्होंने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? कि इनको तैयार करना मेरे को। तो आज मैं देख सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन जो भी और मैं सोचता भी नहीं कि कुछ बोलूँगा, लेकिन जो खड़ा होने के बाद जो आएगा वो ठाकुर करते हुए वो विश्वास लेके जो होता है वो ठाकुर जी कराते हैं, बात निकलता है। तो ये जो बात है, सबने जो जितने आज मैं समझ, सबको मैं विनंती करूंगा कि को जो खुद हाथ वो हैंड ऊपर करके बोलना कि दादा मैं 2 मिनट बोलूंगा। इससे क्या होता है, हमारा जो हम पद पे चल रहे हैं, ठाकुर जी का क्या कहना है, ठाकुर हमारे लिए क्या कहने को या बनने के लिए बोलते हैं, तो उसको लेके हम अगर बोलते हैं कुछ भी, मेरा अनुभूति बोलना है,
अगर नहीं कुछ विषय पर पता नहीं चलता तो अनुभूति दीक्षा लेने के बारे में मेरे चेंज क्या हुआ, ये इतना ही बोल के अगर हम बोलते बोलते हमको एक आत्मविश्वास फिर लगता थोड़ा है कितना आवाज थोड़ा जोर से बोलिए दादा। हाँ अभी ठीक आ रहा है क्या? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो ये जो बात है कि हमारे जैसे मैं बोला कि हमारे शशिकांत दा ने कल बोला था कि किसको तो भी करना है तो पहले नाम दिया तो अच्छा रहता है, अगर नहीं भी रहेगा तो हैंड ऊपर करके अगर हम इच्छा चाहता है तो ये बोलने से क्या होता है, हमारे का आत्मविश्वास आता है, और आत्मविश्वास आने के बाद फिर डर भी नहीं लगता, एक निर्भर रहते हैं। और कितना भी अभी मैं कितना भी सामने हजारों लाखों लोग रहे, हम कुछ तो भी बोल सकते हैं ना, एक मन में ना यार एक बाजू में इतना लोग, अब मैं हमेशा सोचता हूँ जो सुनने वाले रहते हैं उसमें बहुत ज्ञानी गुणी लोग रहते हैं, ये क्या बोल रहा है, किधर बोल रहा है, किधर गलती हो, वो बराबर निकलते। फिर भी जो भी हो, मेरे जो वैशिष्ट मुताबिक परमपिता को लेके जो कुछ अनुभूति हुआ है उसके ऊपर बोलना है। इससे क्या होता है, मैं अब मेरा अभी प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ कि मेरे में इतना चेंजेस हुआ है। आज का जो विषय है गुस्से का, जो मन खराब क्यों होता है, बहुत सुंदर विषय है, और ठाकुर जी ने उसके ऊपर इतना जोर दिया है कि आपको करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो एक सर्वसाधारण जीव है कि अरे उसने सुना है ना, छोड़ देते, और मन में उसके ऊपर भी रहा है, ये सुनता नहीं तो क्या करने का, जरूर न बाद में। लेकिन ठाकुर जी ने ये कर माँ को बोला है आपको करना है, कौन सी भी हालत में करना है, एक दिन ऐसा आएगा, जरूर आएगा। लेकिन हम उसमें से नहीं अब मैं अभी इसमें सत्संग में भी बहुत ज्यादा जुड़ता हूँ, और देखो हमारे सत्संगी लोग भी इतना गुस्सा करते हैं, इमीडिएट थोड़ा कुछ हो गया इतना गुस्सा करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, गुस्से के आप लोग, आपको ही तकलीफ होगा, आपको जो बदलना चाहते होगा नहीं ना। बहुत बार मैं हमेशा ये देखता हूँ तो अरे हम फिर गुस्सा आता है तो हम परमपिता को लेके क्या कर रहे हैं। ये जो छोटी छोटी बात है, अगर हम दिल में सोचेंगे ठाकुर जी 24 घंटा हमारी तरफ देख रहे हैं, थोड़ी भी अगर मन में कुछ आता है स्ट्राइक होना चाहिए, अरे ठाकुर जी देख रहे हैं। तो गुस्सा गुस्सा बहुत डेंजर है, आदमी का खुद को इतना सत्यानाश करता है। और इस विषय में ठाकुर जी ने देखो इतना 10 मिनट हमारे सूरजदा ने उसका ट्रांसलेट 10 मिनट हो गया वाणी पे, और उसने इतना सुंदर उनका एक मैं तो उसका अभिनंदन करूँगा, क्या परमपिता ने उसका एक ऐसा एक सोच दिया है कि वो इतना सुंदर भाव से हिंदी में अनुवाद करते हैं, और बंगाली भी देखो कितना फ्लुएंट से ऐसा बोलते हैं। तो ये लगता है क्यों, क्योंकि उनका परमपिता के ऊपर जो विश्वास है, मैं करूँगा, मेरे ऊपर जो दायित्व है रोज करना है ना, एक दिन भी नहीं है। हम थोड़ा इधर उधर हम बोलते हैं हम कल नहीं ज्वाइन कर सकूंगा, लेकिन ये जो होगा उनका जो रोज का करने का जो है भाव है, इसलिए वो तो बनते रहेंगे ना। वो कौन क्या करता है कौन नहीं जानते ही, लेकिन मेरे को करना है जो मेरा दायित्व है। अगर ये जो है ये गुस्से का बात परमपिता ने जो बोला, हमेशा कभी कभी हम मेरा तो हमेशा मैं इतना साइलेंट रहता हूँ, तो इसलिए लोग बोलते हैं कि दादा इतना आप साइलेंट कैसे रहते, क्यों नहीं रहे, परमपिता ने जो बोला है उसके ऊपर हम करते रहेंगे। तो हमारे में एक भाव आता है क्यों क्यों हमको चिढ़ना है, क्यों, अरे प्रत्येक के अंदर खराबी है, मेरे भी अंदर भी है, लेकिन वो खराबी हम देखते रहेंगे तो हमको गुस्सा आएगा। इसलिए मेरे को देख के ठाकुर बोलते हैं ना, आप अगर जा रहे हैं रास्ते से तो देखना, अगर लोग देखना पड़ेगा एक साला अलग आदमी कोई लगता है, तो मेरा हाव भाव ये सब देखने के लिए मेरा एक ही कहना है कि हमको परमपिता ने जो बोला है उसके ऊपर, और हमारे श्री श्री आचार्य देव भी बोलते हैं ना, हमेशा आनंद में रहना है, आनंद देने का है, इतना ही ज़्यादा जितना भी बोलूँगा पता नहीं क्या बोला, लेकिन ये हमारे माँ लोग को मैं देखता हूँ ना कितना सुंदर भाव से जो प्रकट करते कोई भी ईश्वर रहे दो, और इतना हम सुंदर भाव से, तो उनका मैं ऐसे माँ लोग को मैं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे शशिकांत भाई है, हमारे सूरज दा है, हमारे सोमनाथ दा हर रोज जुड़ के लोगों को पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं, उनका क्या उसमें फायदा है, लेकिन उनका एक ही एक है कि लोगों को एक अच्छे मार्ग पे चलने के लिए थोड़ा सा इस माध्यम से, ये माध्यम है आलोचना प्रसंग, ठाकुर जी ने इतना अभी जो ये 40 साल का बात है, 80 के ऊपर साल हो गया, और ऐसा लगता है कि अभी अभी ठाकुर जी हमको ये बोल रहे हैं। तो यही बात है, ज़्यादा बात नहीं करूँ, इतना कहूँगा। सोमनाथ दा मेरे को कुछ बोलने के लिए दिया, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। तो फिर एक बार सभी का मंगल कामना, इतना ही बोल के मैं खत्म करूँगा। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर आपका अनुभव आपने बताया है। आपने जो बोला है कि गुस्सा को कंट्रोल में रखना चाहिए, गुस्सा ज्यादा करेंगे तो अपना ही नुकसान होता है।
ये बहुत सही बात है, और ठाकुर जी को पकड़ के हम गुस्सा को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। बहुत अच्छा है। और आपने हमेशा जब भी मैं अनुरोध करता हूँ आप बोलते हैं, आप कोई वजूहत नहीं दिखाता है, बहुत अच्छा लगता है ये। और अभी आगे आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं अजय हलदरदा शायद हैंड रेज किया है। अजय हलदरदा, आप कुछ आलोचना रखेंगे? जय गुरु दादा। एक्चुअली मैंने हैंड रेज किया था, मैं उनकी वाइफ हूँ। ओके ओके ओके। जय गुरु, बोलिए। जी दादा, जय गुरु। जय गुरु सभी को। मैं पहली बार ही यहाँ पे बोल रही हूँ। हालांकि उतना नॉलेज तो नहीं है, अभी भी लर्नर ही हूँ। मतलब ठाकुर जी की सोचती हूँ सब कुछ, उसी को लेके चलने की कोशिश भी कर रही हूँ। तो मैं आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा लगा कि सहन शक्ति के ऊपर जो टॉपिक है, ठाकुर जी ने कहा है कि हर एक इंसान के अंदर बहुत ज्यादा मतलब वो जो सहन शक्ति है, और हर एक इंसान में वो टैलेंट होता है, बचपन से ही होता है कि वो सब कुछ कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि वो आगे चलकर कितना खुद कर सकता है, कितना लेके चल सकता है। मतलब खुद से कितना कर सकता है वो उस इंसान पे डिपेंड करता है, उसके परवरिश पे, उसके आसपास के माहौल पे, सब पे डिपेंड करता है। लेकिन हर इंसान पे हर इंसान के ऊपर ये सहन शक्ति जो है वो कर सकता है। मैं ये समझती हूँ कि कोई भी इंसान जो ज्यादातर, मतलब मैं एक माँ हूँ, मैं एक घर की बहू हूँ, मैं एक औरत हूँ, उस हिसाब से मैं एक फीमेल के बारे में ही बोल सकती हूँ कि उसका जो सहन शक्ति करने का जो ऑरा है, जो दायरा है, उसी के बारे में बोलना चाहूंगी कि हम लोग घर में बहुत सारे क्लेश होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत बार डिप्रेस हो जाते हैं उस चीज को लेके। फिर सोचते हैं, किसी किसी और को देखते हैं कि उसका लाइफ तो अच्छा चल रहा है, और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि चलो उसको करके देखते हैं कि कैसा होता है, फिर हमारे लाइफ में भी शायद कुछ सुधर सके। लेकिन कहीं ना कहीं उसका लाइफ उसका है, मतलब जो हम किसी और इंसान को अगर फॉलो करते हैं तो उसका लाइफ उसका है। उस हिसाब से हम शायद कहीं पे जाके रुक भी सकते हैं, कहीं पे हमारी लाइफ थोड़ा और दिशा भी ले सकता है। मैं यही समझती हूँ कि हमने जब ठाकुर जी को पकड़ के चला है, हमने जब ठाकुर जी को लेके चला है, तो हमको सिर्फ बर्मा को देखना है कि बर्मा कैसे चलती है। बर्मा, जब ठाकुर जी का स्वयं अर्धांगिनी होके ठाकुर जी बोले हैं बर्मा मेरा स्त्री रूप ही बर्मा है। जब ठाकुर स्वयं होके उनको इतना कुछ झेलना पड़ा है, अगर उस चीज को सोचेंगे तो शायद हमें भी झेलने की शक्ति बहुत ज्यादा आ जाती है। वो हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ वो जो तकलीफ है वो शायद होता है, लेकिन अगर हम सामने वाले को सुधारने के लिए खुद को सुधारने की कोशिश करेंगे कि नहीं, ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं, खुद खुद करके देखते हैं। क्योंकि मैंने खुद भी रियलाइज किया है, जब हम मतलब सहन शक्ति अगर कम होता है, या फिर किसी के भी किसी बात से अगर मन को तकलीफ होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है। और डिप्रेशन से ठाकुर जी से हम डिटैच हो जाते हैं, मतलब ठाकुर जी से हम दूर हटने लगते हैं कि किसी भी बात को लेकर। और वो चीज बहुत ही गलत है कि जब हम ठाकुर जी से दूर हटने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ और भी उथल पुथल हो जाता है। तो वो जो सहन शक्ति है वो हर किसी को करना चाहिए। सिर्फ बर्मा को फॉलो करो, इतना मैं समझती हूँ। मैं अपने खुद के लाइफ से बोलूंगी कि मैंने जब भी मेरा मन जब भी दुखी होता है, मैं देखती हूँ कि बर्मा कैसे करती है, कोशिश करती हूँ। हालांकि बहुत बार हो नहीं पाता है, क्योंकि बर्मा तो बर्मा है, हम तो इंसान ही हैं। लेकिन कोशिश करती हूँ कि नहीं, यहाँ पे बर्मा ने ये कहा है, ठाकुर जी ऐसा चलने बोले हैं, तो कोशिश करके देखते हैं कि ऐसा करके देखते हैं कि क्या होता। और बहुत बार उस चीज के लिए बहुत, मतलब अपने लाइफ से बोलूंगी कि बहुत बार खुद के मन को शांति भी पहुंचता है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है, मैं तो सही कर रही हूँ। अगर सामने वाले का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कर रहा है, तो कोई बात नहीं,
और इससे मुझे फायदा भी मिला है। और कभी-कभी मतलब किसी बात से अगर आघात भी हुई हो और उनके साथ अच्छा व्यवहार करके मुझे भी वो अच्छा व्यवहार मिला भी है। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगी। हालाँकि मुझे उतना अच्छे से बोलना नहीं आता है, लेकिन मैंने कोशिश किया, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। हर किसी के लाइफ के साथ मतलब ये होता है, यही सोच के मैंने कोशिश किया है। जय गुरु सभी को। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर। आपने पहली बार बोला, लेकिन लग नहीं रहा था कि पहली बार बोल रहे हैं। और आपने जो साहस करके बोलिए। कल मैं जब आपने जो प्रीति माँ को देखा इवनिंग में, जब ये हम लोग सब आ रहे थे, तो कल मेरा एक इंट्यूशन था जो ये कल आलोचना में बोले क्या, तो ये सोच के मैं आया था और वो आज माइक ऑन करके बोलना शुरू किए। और सेकंड थिंग, मैं जब कल पोस्ट किया था ग्रुप में एक, जो किसको कुछ अनुभूति होगा इस संबंध में, थोड़ा हैंड इसमें एक थम्स अप करिए, सो दैट अकॉर्डिंगली सोमनाथ दा कि मैं उनको टाइम स्लॉट एक 5-10 मिनट करके डिवाइड कर दे। कल लेट नाइट तक देखा कोई थम्स अप आया नहीं। सुबह सोचा मुझे, क्योंकि मुंबई शहर है, बहुत सारा लोग रात को शायद थम्स अप किए होंगे। सुबह प्रार्थना से पहले देखा एक ही भी थम्स अप नहीं था। तो इसका अर्थ है, सपोज मेरा मन में है आलोचना करने के लिए और मैं वहाँ पर थम्स अप नहीं कर रहा हूँ, मुझे दबा रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले तो वही आलोचना हुआ था, तो एटलीस्ट लौंकर दा जैसे बोले ना, माइक खोल के जय गुरु बोल के, दादा मुझे इस संबंध में नॉलेज नहीं, इतना बोलने से भी वो के मुंह खोलना स्टार्ट होता है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा, जे किसी को आलोचना करना होता है तो वो पहले दिन एटलीस्ट थम्स अप करे कि बताए जे मेरा कुछ व्यक्तिगत अनुभूति है, मैं आलोचना करना चाहता हूँ, तो फिर हम लोग उसको ये लिमिटेड टाइम के पीरियड में कर सकते हैं। जय गुरु। बाकी बहुत लोग शायद हैंड रेज किए हैं। सोमनाथ देखिए। जय गुरु। जय गुरु। सही बोला आपने, बहुत लोग हैंड रेस किया है। मैं सीरियली जाऊंगा। प्रोफेसर विजय कुमार दा हैंड रेस सबको किए थोड़ा हैं। थोड़ा टाइम दीजिए, टाइम बाउंड नहीं देंगे तो फिर ये 2 घंटा लग जाएगा। टाइम बाउंड विजय दा दीजिए। विजय दा जय आप गुरु। सबको हाँ, 3-3 जय जय गुरु। गुरु मिनट दादा। 3-3 मिनट टाइम दीजिए अभी। तीन मिनट 7:28 तक बोलिएगा। हाँ, ओके ओके, जय गुरु दादा। जस्ट क्या है, बीच में भाव आता है तो बोलने की इच्छा होती है। तो अभी जो है इसमें क्या है कि जो किस तरह से हैंडल करें, है ना, एक दूसरे के जो ये टॉपिक इतना मतलब जेन्युइन है कि हर घर में सिचुएशन रहता है। बाहर की बात तो छोड़िए, हर घर में हस्बैंड वाइफ बच्चे, हर जोर से घर में सिचुएशन आता है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है। इस पर अमल करने से हमको लगता है कि जो घर की जो प्रॉब्लम जो है, घर में जो आपस में जो झगड़े होते हैं, वो सॉल्यूशन निकलता है एक्चुअली। तो और वैशाली ने माँ ने बोला कि एक हाथ जो है पकड़ के रखना है ठाकुर को, एक हाथ को अपना जो है दैनंदिन जो भी है अपना काम में लगाना है। तो जस्ट ये जो स्वभाव जो है मनुष्य का, शांत रहने का स्वभाव, तुरंत रिएक्ट करने का, सोचने का दूसरे, तो वो क्या है। अभी मैं गया था, मैं 2 दिन पहले अपना जो कॉलेज जहाँ से रिटायर किया हूँ वहाँ गया था। तो वहाँ मेरे फेयरवेल में जो है अनएक्सपेक्टेड लोगों ने मेरे फेयरवेल में पार्ट लिया था जब मैं रिटायर किया। मुझे भी आश्चर्य लगा कि मुझे इतना प्यार करते हैं लोग। इसका मतलब इतना प्यार ड्यू टू मैं ठाकुर जी से अटैच हूँ, और उस तरह का जो मैंने बिहेवियर मैंने कॉलेज में अपने को दर्शाया है ड्यू टू ठाकुर जी से अटैच होने। माँ बोली ना, एक हाथ ठाकुर को पकड़ के चलना है, तो हमेशा ठाकुर को पकड़ के चलना है। तो लगता है कि मैंने जो बिहेवियर जो अपना प्रदर्शन किया है कॉलेज में ड्यू टू बिहेवियर लोगों के साथ, उसी से लोगों ने प्यार होकर के जो है मेरे फेयर में पार्ट लिया। पहला वन। सेकेंड वन क्या हुआ, मैंने रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मैंने जो है सत्यानुसरण सबको दिया रिटर्न गिफ्ट। तो यही है कि एक हाथ पकड़ के ठाकुर को चलना। और मुझे सबसे बड़ा आनंद ये लगा कि जब मेरे को लगभग 10 महीने हो गए ठाकुर जैसे रिटायर हुए, और जब मैं परसों किसी कॉलेज से
काम से गया था कॉलेज में, तो मेरा कॉलेज का अकाउंटेंट है, उनसे बात हुई, वो पूछे कि आप क्या कर रहे हैं। मैं बोला कि बस अभी हमारा ठाकुर जी हैं, उन्हीं में लगा रहता हूँ, अपना टाइम व्यतीत करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने मुझे टेबल पर दिखाया, मेरा दिया हुआ सत्यानुशन 10 महीने के बाद भी टेबल पर रखी थी। मतलब कितना अच्छा लगा मुझे कि जो मेरा कम से कम जो भी मैंने, अगर एक भी आदमी मेरे सत्यानुसार को पढ़ते या रखे टेबल पर भी रखे, नहीं पढ़ते हैं तो कितना आनंद की बात है। दूसरी बात है, जो प्रिंसिपल को लगता था कि वो हमें नहीं हेट करते, जो भी उनसे मेरा कुछ है, लेकिन क्योंकि ठाकुर जी से अटैच, वो भी देखते हैं कि ये बंदा जो है इतना है ठाकुर जी से अच्छे बात। ठाकुर जी, आप प्रिंसिपल से किसी से बात करता हूँ, हमें ठाकुर जी आते ही आते हैं। तो वो भी मेरा एक काम पेंडिंग था, वो काम मुझे लगता था कि वो नहीं करेंगे, लेकिन वो उसने मेरा काम किया। तो बस इतना ही कहकर मैं जो है अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। रिसेंट अनुभव है, इसलिए मैंने जो है ये बात करने की इच्छा हुई। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। अभी अमियोदा भाई हैंड रेज किया है। अमियोदा दादा, आप आलोचना रखेंगे 3 मिनट 7:32 तक। अमियोदा, आप सुन रहे हैं? अमियोदा शायद उपस्थित नहीं है। मोनिता, आप आलोचना रखेंगे 3 मिनट 32 तक। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जय गुरु, जय गुरु। जय। आज का ये जो टॉपिक है, ये इस तरह का टॉपिक है कि सभी को, मतलब इंडिविजुअल हो या परिवार हो, तो ये सब के बीच में से जाना ही पड़ता है। और आज का ये बर्निंग जो समस्या है, क्या बोल सकते, जो मतलब इतने सारे जो डिवोर्स होते हैं, उनके पीछे मैक्सिमम जो है कुछ तो परिस्थिति जन्य होगा। मतलब ऐसा परिस्थिति है कि डिवोर्स होना ही ठीक है, लेकिन अगर 100 डिवोर्स हो रहे तो उसमें से कम मैं बोलता हूं कि 85 to 90% जो है डिवोर्स बचाए जा सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे कारण है ईगो, अहम जो है, ये अहंकार जो है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैक्सिमम डिवोर्स होते होंगे। और वो ठाकुर जी ने आज जो ये दिया है सॉल्यूशन, तो कितना सरल सिंपल सॉल्यूशन है। हमको तो ठाकुर जी के समय की 2 घटनाएं मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। एक घटना ऐसी थी कि एक कपल, एक पति पत्नी जो है ठाकुर जी के पास आए हैं और दोनों एक दूसरे का कंप्लेंट कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा है कि इसका प्रॉब्लम क्या है। ये दोनों ही अपना अपना अहंकार पकड़ के बैठे हैं, ठीक है। और उस समय ठाकुर जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ उनकी बात सुन रहे हैं। बीच में उन्होंने बड़ी माँ को बुलावा भेजा, किसी को बोला कि बड़ी माँ को बुला के लेके आओ। तो बड़ी माँ आई और ठाकुर जी ने बोला कि एक लालटेन जला करके लेकर के आइए। तो बड़ी माँ गई और एक लालटेन जला करके लेके आई। ठाकुर जी ने जहां बताया वहां रख करके चली गई। वो समय था दिन का, एकदम पूरा उजाला है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी एक लालटेन मंगाए हैं जला करके बड़ी माँ से, और बड़ी माँ ने विदाउट एनी क्वेश्चन कि क्यों आप मांग रहे हैं दिन में एक लालटेन का, आपको क्या जरूरत पड़ा, ये कोई सवाल उन्होंने प्रति प्रश्न नहीं करके उन्होंने एक लालटेन जला करके लाई और रख दिया। और जो पति पत्नी है वो देखे और उनको जो समझना है वो समझ गए। तो ये एक बात। दूसरी घटना ऐसी है कि ठाकुर जी, एक बार क्या हुआ कि बड़ी माँ को कुछ फोड़ी हुई थी, उनके मतलब थाई जो है, पैर का जो अपर पोर्शन है, उसमें कुछ फुंसी हुई थी
और वो बढ़ गया था, इतना घाव वो बढ़ गया था कि असहनीय हो गया था और डॉक्टरों ने बोला कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो 2 डॉक्टर जो है वो कहीं से बाहर से आए थे, उनको बुलाया गया था ऑपरेशन करने के लिए। तो उन्होंने उस घाव का ऑपरेशन किया बिना एनेस्थेसिया दिए। मतलब ऑपरेशन हो रहा है और वो बड़ी माँ उसको सहन कर रही है, चाकू चल रहा है लेकिन वो सहन कर रही है। और वो ऑपरेशन करने के बाद में जब पट्टी वगैरह सब हो गई, उसके बाद में ठाकुर जी बड़ी माँ से बोलते हैं, बड़ी बहू जो ये डॉक्टर बहुत दूर से आए हैं, क्या इनको खाना नहीं खिलाओगी? और फिर उस अवस्था में मतलब ऑपरेशन हुआ है अभी अभी, दैट टू विदाउट एनेस्थेसिया, और कितना दर्द में रही होंगी। उसके बावजूद ठाकुर जी बोल रहे हैं उनकी अपेक्षा है कि तुम उनको खाना खिलाओ डॉक्टरों को। और बड़ी माँ ने, अगर यही स्थिति अगर एक किसी कॉमन घर में होगी तो क्या बवाल मचेगा आप सोच सकते हैं। लेकिन बड़ी माँ ने, ठाकुर जी की इच्छा है इसलिए उन्होंने खाना बनाया। तो ये जो दो घटना मैंने जो बोली, आज का विषय मुझे लगा कि इसमें ये परफेक्ट सुटेबल कहानियां हैं, इसलिए मैंने इनको शेयर किया। सभी को जय गुरु। जय गुरु दादा, सही बोला आपने बिल्कुल। बड़ी माँ का सहन शक्ति एक उदाहरण स्वरूप होते हैं। बड़ी माँ जब शुरुआत में आए थे शादी होके, तो उनका भी बहुत उनका ऊपर भी बहुत तिरस्कार ऐसा होता था, दुर्व्यवहार होता था, लेकिन बड़ी माँ एक भी बात प्रोटेस्ट नहीं किया और सब कुछ सहन करते रहे। तो बड़ी माँ का जैसा सहन शक्ति एक उदाहरण स्वरूप रह गया हम लोग का सामने। और सभी लोग ने वही बर्मा का जैसा सहन शक्ति अर्जन करने का कोशिश करना चाहिए। तो अभी राहुल श्रीवास्तव दा हैंड रेस किया है। राहुल दा, आप कुछ बोलेंगे? हाँ दादा, जय गुरु। समय का जय। अभाव देखकर मैं भी 3 मिनट में ही कंप्लीट करूंगा। हाँ दादा, जय देखिए, गुरु। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक तो अमेजिंग है ही। इसमें एक चीज़ है कि ये टॉपिक में जो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि क्रोध के बारे में जो बोल रहे हैं कि मतलब कैसे उसको नियंत्रित किया जाए, तो उसका तो सॉल्यूशन ठाकुर जी स्वयं हमको स्वतः अनुज्ञा में बोले हैं कि किस तरह हम मतलब अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। तो वो तो स्टार्टिंग ऑफ द डे में जो हम लोग ठाकुर जी के सामने जो बैठ के जो हम लोग बोलते हैं स्वतः अनुज्ञा में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या है कि जितना भी पुरुषोत्तम का आविर्भाव होता है, वो यूनिक इसलिए है क्योंकि दे कैरी द कमांड्स थ्रू देमसेल्फ। जैसा अभी दादा बोल रहे थे बड़मा के बारे में, ठाकुर का जीवन में भी हम लोग ये देखते हैं कि कितना संयम पूर्वक वो रहे, मतलब थ्रू आउट हिज लाइफ में। अगर आप देखते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर, चाहे वो किशोरी मोहन दा है, जिनको उन्होंने मतलब टोटली कन्वर्ट किया टुवर्ड्स कैसे थे और कैसे बने। जब वो अपना मतलब पावना छोड़कर आ रहे हैं, तो कितना अंदर से ग्लानि होता होगा कि सब कुछ छोड़ के आना है, सब कुछ छोड़कर आ रहे हैं, देवघर में उनको रहने नहीं दिया जा रहा है। एंड और मतलब कितना डिफिकल्ट लाइफ उनका है। तो हिज लाइफ इज हिमसेल्फ एन एग्जाम्पल जो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को इसलिए पुरुषोत्तम का आविर्भाव इसीलिए ही होता है कि वो अपने चलन चरित्र करके दिखाते हैं कि कैसे चल रहा है। और बार बार इस चीज को अगर हम अपने हृदय में सिर्फ यही सोच कर चलें कि उनके चलन चरित्र को हम लोग देखेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज हम लोगों के अंदर सबसाइड होगा। तो ऐसा ही है। एक छोटा सा और घटना मैं रामकृष्ण परमहंस की लाइफ का बताना चाहता हूँ कि एक रामकृष्ण परमहंस एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर के निमंत्रण के लिए एक जगह उनको बुलाया गया। तो वो अपने दल बल के साथ गए हैं। तो वहाँ पर जब वो पहुंचे हैं, तो उनके जितने भक्त लोग हैं उन लोग को बहुत निराशा हुई, क्योंकि उस तरह में 2 तरह का खाना था, एक तरफ सो कॉल प्रतिष्ठित लोगों का और एक तरफ ऐसे ही नॉर्मल लोगों का। तो रामकृष्ण परमहंस को जो एकदम नॉर्मल लोगों में खाना का व्यवस्था किया हुआ था, तो ये लोग एकदम नाराज हो कि हमारे इष्ट के साथ ऐसा हो रहा है। तो रामकृष्ण परमहंस यहाँ पे बोलते हैं कि बहुत यूनिक बात बोले, एकदम धैर्य संयम से बोल रहे हैं कि हम लोग को धैर्य संयम रखकर यहाँ पर खाना है, और अगर मैं यहाँ पे नहीं खाऊंगा तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बुरा हो जाएगा। सोचिए, मतलब स्वयं वो ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ पर ही खाना है, मुझे उसको तकलीफ नहीं देना, मुझे खा के यहाँ से जाना है,
हम लोग सब कोई यहाँ से खा के जाएंगे, और वो वैसे गए। तो अपना सब कुछ छोड़कर ईश्वर जो है मानव रूप में आके स्वयं प्रदर्शन करके जाते हैं क्या करना है। हिज लाइफ इज इटसेल्फ अ मिरेकल इन हिमसेल्फ। तो यही है, इसीलिए जो ये बात जो बोले हैं बहुत डिफिकल्ट है। इसको बार बार हम लोग को अपने अंदर स्वतः अनुज्ञा के माध्यम से इसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, बार बार बोलना है ये। और बाकी सबका मंगल करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी के चरणों में। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से आपने ये आलोचना रखे है और अपनी पहली बार हमारा प्रोग्राम में बोले हैं, तो बहुत अच्छा लगा दादा। आप, हम उम्मीद करेंगे आप हमेशा ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ में आलोचना करते रहेंगे। बहुत सुंदर। और जय गुरु। अभी समय हो चुका है, सुशीला आप वाइंड अप कर देंगे। जय गुरु। मुझे जो आज का आलोचना में समझ में आया, आप अभी सोचे होंगे मैं दो अवस्था में हूँ, एक डिप्रेशन अवस्था में और एक समस्या का अवस्था में। मतलब जो ये जो समस्या है, जब आपका कॉल चल रहा था, मुझे कोई एडवोकेट कॉल किया था दैट टाइम सुबह, मतलब 3 मिनट जो मैं ज्वाइन नहीं कर रहा था। मैं किसी का जो बुरा कर रहा हूँ नारायण के पास, जैसे भगवान आचार्य देव जैसे विचार करते हैं, मैं आचार्य देव के जगह में रख के मैं विचार कर रहा हूँ। और ये मेरा को पत्नी को पता है और मेरा भाई को पता है, सबको पता है। जे मैं एक लोग का नहीं, मैं 40 परिवार को उनका जो भी पूर्वजों का संपत्ति है वो 100 साल का, उसको न्यायालय में जीत के देना चाहता हूँ। बट बावजूद उसमें मुझे बहुत सारा गाली देते हैं, ये करते हैं। मैं इस बार जो गया था और मैं इतना मजबूत होके वो हैंडल कर रहा था, फिर भी सुबह मैं देखा नहीं, वो फिर चिट्ठी पिट्ठी जाके फिर रीओपन हो गया। मैं चाहता हूँ, सबको मेरा विशेष अनुरोध है, रामायण का तो उदाहरण देने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठाकुर जी का भी उदाहरण दीजिए। बट मेरा एक ही अभिप्राय है, ठाकुर जी बोलते हैं आपके पास कुछ विशेष अनुभूति है जो आपके जीवन में आप हैंडल किए हो, तो उसको छुपा के मत रखिए। ये प्लेटफॉर्म में आप आपका जीवन का बातें बोलिए, तो वो सीखेगा, फिर आपको फ़ोन भी करेगा दोबारा। जो व्यक्ति आपका जो बातें करोगे वो 100% आपको कॉल करेगा, दादा आप कैसे हैंडल किए थे। ये फोरम में आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कम टाइम में। तो जीवन को लेके बात करिए। उदाहरण तो दे दिए, बट मुझे कोई लॉन्टन लगा के बोलेगा तो मैं लाऊंगा क्या मेरा एक्सपीरियंस है, नहीं ला पाऊंगा। क्योंकि एक जो डिवोर्स को रोका मैं हैदराबाद में, मैं बोल रहा हूँ, और मुझे गर्व अनुभव है मेरा जीवन में एक ही डिवोर्स में रोका पा रहा हूँ, जो मैंने कोर्ट में था, कोर्ट में फाइनल स्टेज में, मतलब खाली साइन अप होने से उनका डिवोर्स होने वाला था। कलकत्ता का लड़की, उड़ीसा का लड़का, और ऑफिस में ऑलवेज डिप्रेशन में जाता था। और इट विल टेक 6 मंथ टाइम, और 2 घंटा टाइम देना एवरी डे, आपका प्राणवायु उड़ जाएगा। सुबह उठ को तो उसको कॉल करोगे 2 घंटा, रात को फिर उसके खाने के टाइम में उसका वाइफ के बारे में बोलोगे क्या क्या अच्छा गुण है, वो बोलेगा नहीं। तो उसका बिना वाइफ को कॉल करके खाली हस्बैंड के तरफ से रुक के उसका डिवोर्स को रोका था। दिस इज ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और जब मैं इसको बोलूँगा खड़ा हो गया ना, वो व्यक्ति बैठा रहेगा मेरा सामने, वो गदगद हो जाएगा, बोलेगा ये मेरा प्राणकर्ता है। वो जो व्यक्ति जिसका डिवोर्स रुका था वो सत्संग में मौजूद रहेगा, उसका नाम लेके मैं बोलूँगा तो वो मैंने रिलेट किया, पूरा वाइब्रेशन हो जाएगा। तो वो बातें है, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं एक झेल रहा हूँ जो परिस्थिति है, ये ठाकुर जी का बातें को रिलेट कर रहा था। ये गाल में मार खा के दूसरा गाल दिखाना, आलोचना करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। बट प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट करने के लिए जाता हूँ, कोई मुझे गाली कर रहा है तो वो जगह छोड़ के आ जाना और उसको समापन करना। तो ये अनुभूति का बात आप छुपा के मत रखिए, मेरा एक अनुरोध है। मैं जो कल लिखा था, क्यों लिखा था, जब किसके पास कुछ अनुरोध है, क्या अनुभूति नहीं है, आपका परिवार में पूरा बिछड़ गया था, आप ठीक कर दिए, इतना सारा लोग ज्वाइन किए, 100% होगा, मैं लिख के दूंगा आपको, बट आप शेयर नहीं करना चाहते हो। यही तो जाजन है, जो आपका जीवन का बातें सुन के मैं जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। जे लंकरदा ऐसे किए थे, वो ऐसे किए थे, जैसे हीरामंडे का मैं उदाहरण देता हूँ, उद्बुद्ध हुआ था, वो उसको छुपा के रखते तो
तो क्या मैं उद्बुद्ध हो पाता? तो आपका जीवन का बात आप बोलिए ये फोरम में, जो आप कैसे ये, क्योंकि हर जीवन में उदाहरण है, बट वो उदाहरण को आप तो बताना नहीं चाहते हो। अच्छा, जब उनका जीवन का बातें बोल रहे हैं, खुद का पुत्र का बातें बोल रहे हैं, उनका पत्नी का बातें बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? उनका पत्नी का बात कर रहे हैं, उनका पुत्र का बात कर रहे हैं। और हमारा परिवार में क्या मैं मीमांसा नहीं किया? मैं क्योंकि वो जगह में नहीं छोड़ना चाहता हूँ। एक चीज कल रंजन भाई ज्वाइन किए हैं हमारा मैनेजिंग कमेटी का, यहाँ पर 3 लोग आज ज्वाइन किए जो दीक्षा ठाकुर जी का नहीं लिए। मैं सबको आकृष्ट करता हूँ जो इसमें ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ईश्वर मेरा नहीं है, सबका है। ठाकुर उनको जिंदर जुग पुरुषोत्तम बोलता हूँ, बट जो दीक्षा नहीं लिए उनका सुनने का अधिकार है। इसलिए हमारा आलोचना ऐसे होना चाहिए, जो लोग दीक्षा नहीं लिए हैं वो आकृष्ट हो जाए हमारा बात सुन के। कल जैसे नूरसिंह भाई हमारा मैनेजिंग कमेटी का ये थे, जो कल का मीटिंग में कोई नहीं आए। मेरा आई एम द चूज्ड पर्सन, जो जगन्नाथ मुझे चूज किए हैं, यू ऑल्सो चूज्ड पर्सन, आपको भगवान चूज किए हैं। और हम चाहेंगे ये 3 लोग ना 20 लाख क्या 25 लाख क्या 9 दिन क्या जीवन भर रथ यात्रा चलेगा ना, हम लोग कर लेंगे। बाकी 3-4 लोग वहाँ पर ताली मारे क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पर बोल रहा हूँ जो हम लोग चूज्ड पर्सन है, कोई नहीं आएगा तो हम कर लेंगे। उनका कुछ काम हो सकता है, उनका कुछ काम पर व्यक्तिगत अर्थ रहता है, तो आ ही नहीं पाए। मैं जिस दिन नहीं आ पाता हूँ वो संभाल लेंगे। ये जो भरोसा, ये जो व्यक्तिगत जीवन का प्रैक्टिकल उदाहरण, जो व्यक्ति तुमको देखेंगे तो तुम बोलेंगे हाँ ये व्यक्ति को देख के मैं सीखूंगा। ये जितना भी आज जो ठाकुर जी टेक्निक्स दिए हैं, आज आलोचना करने के लिए विषय वस्तु सब लोग किए हैं, ये टेक्निक को पढ़िए और इम्प्लीमेंट करने के बाद जब सक्सेस होंगे, ये सक्सेस थ्योरी को सबके साथ शेयर करिए। सो दैट क्या होगा, उनका जो जैसे बोल रहा था मुंबई में एक सास के साथ जमता नहीं था, डेली झगड़ा होता था। अभी दोनों मिल के रुके हैं और मुझे फ़ोन करते हैं, दादा आपका टेक्निक सब अप्लाई हो गया, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि जब तक आप एक परिवार को जो अवस्था में है उसको सुधारोगे नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं आएगा, तो पुराना शास्त्र का उदाहरण देके उनका जीवन परिवर्तन तब हो नहीं पाएगा। जब आपका जीवन परिवर्तन होगा देन आप किसी का जीवन को परिवर्तन कर पाओगे। सोमनाथ दा, इतना बोल के मेरा बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर। आज का आलोचना प्रसंग यही समाप्त है। सबको जय गुरु।